खलिहानों में, आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप तो थोड़ा कम से कम सम्मान मिले चाहिए, आपको सम्मान मिलना चाहिए। आपका जमीन गया है और बुधनी मंझान से फीता कटा है कौन? देश के प्रधानमंत्री, मामूली आदमी नहीं, डीसी एसपी नहीं, इस सबको कोई वैल्यू नहीं है प्रधानमंत्री के सामने। मैनेजमेंट टेनेजमेंट सबको कोई वैल्यू नहीं है। देश का पहला प्रधानमंत्री बुधनी मंझान को केवल इसीलिए आगे किया कि जमीन आपकी है, आपको सम्मान मिलना चाहिए, और आपको सम्मान देते हैं कि जो उद्घाटन प्रधानमंत्री के हाथ से होना है वो उद्घाटन बुधनी मंझान करे। चलिए ठीक है, एक विस्थापित थे हम, जमीन हमने दिया था, देश के प्रधानमंत्री ने हमको सम्मान दिया, लेकिन क्या सम्मान केवल फीता काटना था? क्या हमारा सम्मान केवल फीता काटने से हमें सम्मान मिल गया? आज जब इन डैमों का स्थापना किया जा रहा था उस समय बिजली की व्यवस्था नहीं थी, उस समय तमाम जो व्यवस्थाएं थी वो बिल्कुल चरम, मतलब देश चूंकि आजाद हो रहा था और आजादी के समय देश की व्यवस्थाएं ठीक नहीं थी। लेकिन जब किसान के सामने आए, सरकार के लोग आए, सरकार के लोगों ने किसानों से कन्वेंस किया, इस क्षेत्र में रहने वाले आदिवासियों को, इस क्षेत्र के मूलवासियों को कन्वेंस किया, अपनी के बतैले कि तोहनी अगर जमीन देबा तो देश के उन्नति हेतै, इस जमीन में डैम बनेबै, डैम में पानी टेक के रखबै, उस पानी से बहुत सारा प्रोडक्शन हेतै, बिजली तैयार हेतै और देश के उन्नति में तोहनी के योगदान हेतौ। तो देश आदिवासी मूलवासी झारखंड के बहुत भोला भाला व्यवहार अखनी भी कहला है, अगर देश के विकास के बात लगे, देश के उन्नति के बात लगाए तो हमने भी चुका हटबै। अगर हमारे खेत दिए से, अगर उस खेत में डैम बने से, उस डैम के पानी से बिजली बने से, या फिर और कोई काम है वैसे, अगर हमारा देश अच्छा व्यवहार है, क्योंकि अगर हमारे योगदान से हमारा देश तरक्की करता है तो हम अपन खेत की पूरा घर भी दे देंगे और एक एक विस्थापित अपन सारा जमीन दे दिलाए। लेकिन सवाल ये है कि किसके लिए दिए भाई? देश के लिए दिए ना। हमने अपना खेत, अपना खलिहान, अपना घर, अपना खेती बाड़ी, अपना जो हमने निछावर किया वो किसके लिए? देश के लिए। तो देश का मतलब क्या होता है भाई? हम पाकिस्तान के लोग हैं क्या? हम अफगानिस्तान के लोग हैं क्या? हम तालिबान के लोग हैं क्या? अरे देश का मतलब क्या होता है? देशवासी तो हम भी हैं। जब देश को हमने दिया तो आज आजादी के 75 साल के लगभग बाद भी हम यही मांग कर रहे हैं कि देश हमें क्या देने वाला है। हमने दे दिया, सब कुछ दिया। हमने कहीं मैथन डैम में जमीन दिया, कहीं पंचायत डैम में जमीन दिया, हमने एमपीएल में जमीन दिया, हमने डीवीसी में जमीन दिया, लेकिन आज देश हमें क्या दे रहा है ये हम देश से मांग करते हैं। क्या हमारा ये अधिकार नहीं है मांग करने का? आज हम वही मांग करते हैं कि देश हमें क्या देगा। हम आज देश से मांग करते हैं तो पहले एक स्पष्ट नीति बनाए। नीति ये रहेगी कि जिन्होंने आपको जमीन दिया है उनको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी मिले। एक पीढ़ी कहा लेंगे दीदी लोग मासिर एक पीढ़ी जो हमरा की जो चाकरी लिबो। ये जमीन हमारे दादाजी भी जोतकोड़ किए थे, उनके भी पिताजी जोतकोड़ किए थे, उनके पिताजी भी जोतकोड़ किए थे, उनके पिताजी के पिताजी के पिताजी न जाने कितने पिताजी जोतकोड़ किए थे कि नहीं? तो हम 40 साल के लिए नौकरी कहा लेंगे भाई? हम क्या 40 साल के लिए नौकरी लेंगे? डीवीसी आज लगभग 70, 75, 80 साल पुराना है। आज 70 साल बाद भी डीवीसी का वजूद है। तो 70 साल पहले जिन किसानों ने जमीन दिया है उनका वजूद काहे नहीं रहेगा? उनका वजूद काहे नहीं रहेगा भाई? आज हमने आपको 70 साल पहले जमीन दिया है, आज भी आपका वजूद है, तो हमारा वजूद क्यों नहीं रहेगा? इसीलिए अगर देश को हमने अपना सब कुछ दिया है विकास के नाम पर, तो हम देश से चाहते हैं कि सबसे पहले किसानों को अगर सुरक्षित बनाए और हर एक प्रबंधन को, चाहे डीवीसी प्रबंधन रहे, एमपीएल प्रबंधन रहे या कोई प्रबंधन रहे, आपको अपने प्रोटोकॉल में, अपने टर्म एंड कंडीशन में इस बात को जिक्र करना होगा कि आपको पीढ़ी दर पीढ़ी नौकरी देना होगा। क्या कि हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं, हम लोग खेती पीढ़ी दर पीढ़ी करते हैं। बाप के मरने के बाद फिर बेटा खेत को संभालता है, वो जब दुनिया से जाता है तो उसका अगला पीढ़ी खेत को संभालता है। तो उसी प्रकार जब तक, और ये नौकरी का मांग हमारा तब तक रहेगा जब तक यहाँ योजना रहेगा, जब तक डीवीसी का चिमनी रहेगा, जब तक एमपीएल में धुआं उड़ेगा, हम तब तक मांग रहे हैं। एमपीएल चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे, डीवीसी चला जाएगा हम नहीं मांगेंगे। इसलिए आज लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से
ये आवाज हम देश तक भी पहुंचाएंगे कि वास्तव में अगर ये गांधी का देश है, क्योंकि लोग कहते हैं ये गांधी का देश है, हम भी बचपन में सुनते आए हैं ये गांधी का देश है, लेकिन दिल नहीं मानता है। लोग कहते हैं, हमें जब से हम लोग स्कूल गए हैं, नर्सरी क्लास से लेकर आज हम लोग पीएचडी में पहुंच गए, और आज तक लोग यही बताए हैं ये गांधी का देश है, ये महात्मा गांधी का देश है। सुनते हैं लेकिन दिल नहीं मानता ये गांधी का देश है। अगर ये गांधी का देश है तो गांधी किसानों के पक्षधर थे। गांधी का कथन था, भारत की आत्मा बसती है गांवों में, गांवों की आत्मा बसती है किसानों में, और किसानों की आत्मा बसती है खेत खलिहानों में। आप खेत खलिहान को उजाड़ के कहेंगे ये गांधी का देश है, हम कैसे मानेंगे? हम कैसे मानेंगे भाई ये गांधी का देश है? आप खेत खलिहान को उजाड़ के हमें हमारे घर से बेघर। इसलिए आज ये गांधी का देश हम तभी मानेंगे जब रैयतों के साथ इंसाफ होगा, जब विस्थापितों को उनका अधिकार मिलेगा।